नमस्कार दोस्तों। पेरेंटिंग के वीडियोस की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरेंटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो हम सबको करना चाहिए और हम करते भी हैं। किंतु हम जिस तरह से करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सब ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। हम ऑटो मोड में चले जाते हैं और किसी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑटो मोड में जाने के कारण कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं पेरेंटिंग, कुछ कम अच्छे से करते हैं और कुछ बहुत सारी गलतियों के साथ भी करते हैं। पेरेंटिंग का सबका अपना एक स्टाइल होता है। अगर हम अपने आस-पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में या अपने जान-पहचान के लोगों में देखें, तो सभी लोग पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल-पोस रहे होते हैं। उनको जो उनको ठीक लगता है, उनके बेनिफिट के लिए होता है, वो सब कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आज की डेट में बच्चा बहुत ही अनमोल चीज़ है। किंतु उसके बावजूद अलग-अलग पेरेंटिंग स्टाइल देखने को मिलते हैं। वैसे तो हर पेरेंटिंग स्टाइल अपने आप में एक यूनिक स्टाइल है। उसकी तुलना या उसका कंपैरिज़न दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल के साथ करना कुछ हद तक गलत भी है। लेकिन अगर ब्रॉडली देखा जाए, तो पेरेंटिंग स्टाइल 7 तरह के होते हैं। मैं आपको इन सातों तरहों के बारे में बताऊँगा। आप खुद विचार करके देखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको सुधार की कितने प्रतिशत ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ही अच्छा कर रहे हों और हो सकता है कहीं पर आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। इन सातों टाइप्स में मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले जिसको सबसे कम स्कोर मिलता है या सबसे कम अच्छी पेरेंटिंग जिसको हम कह सकते हैं, मैं वहाँ से शुरू करूँगा और एक-एक करके आगे सबसे लास्ट में जो नंबर 1 पे आएगा, वो सबसे अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल माना जा सकता है। तो आइए बताते हैं आपको सबसे कम अच्छे पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में और आप अपना आंकलन खुद करें कि आप क्या इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। 7 नंबर पर जो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कहलाती है। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग का मतलब ये होता है, जहाँ पर आप बच्चे के साथ बिल्कुल ही इन्वॉल्व्ड नहीं हैं। वो जो चाहे वो करे, ना करे, उसका नुकसान हो, फ़ायदा हो, पेरेंट्स उसके साथ इन्वॉल्व नहीं। उसके ना तो अच्छे में, ना ही उसके किसी बुरे में। उसको लगभग नेग्लिजिबल गाइडेंस या ज़ीरो गाइडेंस देते हैं। कुछ अच्छा करता है तो प्रेज़ नहीं करते, कुछ बुरा करता है तो टोकते हैं। इसे हम कहते हैं नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जहाँ बच्चे की इमोशंस का, उसके सोशल स्टेटस का, उसके सोशल रिस्पेक्ट का, किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। वो जस्ट जैसे और बाकी लोग हैं दुनिया में, उसी प्रकार से वो भी है। उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं उसी के हाल पर। वो जो चाहे वो करे, हमसे कोई मतलब नहीं। इस पेरेंटिंग स्टाइल को नंबर 7 पे रखा गया है, जो कि सबसे ही कम अच्छा माना जाता है। नंबर 6 पर अगर हम देखें, तो उसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर स्टाइल का मतलब ये होता है कि जैसे आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का काम क्या होता है। हेलीकॉप्टर ऊपर से सर्विलेंस के काम में आता है। कम ऊँचाई पर हमारे घरों के ऊपर उड़ता है या खेल के मैदानों के ऊपर उड़ता है या उन जगहों के ऊपर उड़ता है जहाँ पर उसने सर्विलेंस करनी होती है या निगाह रखनी होती है। सुरक्षा के कारणों में, सुरक्षा की व्यवस्था में, इन सब चीज़ों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है निगाह रखने के। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी अपने बच्चों के ऊपर एक निगाह रखते हैं कि वो कब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। हर चीज़ में हम उसको एक निगाह रखते हैं और उसको फ्री हैंड कहीं भी नहीं देते हैं। इसे हम कहते हैं हेलीकॉप्टर स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। ये भी नंबर 6 पर आती है और बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर हम में से कोई ऐसा कर रहा है, तो कृपया इसको ना करें। धीरे-धीरे सुधार करें अपने अंदर, बच्चे को इंडिपेंडेंट होने का मौका दें। आज इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए, मैं 2 ही टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग आपसे डिस्कस करूँगा और इसके बाद कल आपसे कुछ और टाइप्स के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू सो मच।